बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू लर्निंग पॉइंट। आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 7, 8 एंड 9 सॉल्व करेंगे, जिसमें हम डेरिवेटिव्स और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को यूज़ करेंगे। हम सबसे पहले काम स्टार्ट करते हैं और फिर साथ साथ देखेंगे कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उनके कौन से डेरिवेटिव्स होते हैं। सबसे पहले हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है y इक्वल्स टू अंडर रूट 10x प्लस अंडर रूट 10x प्लस अंडर रूट 10x प्लस, और ये जा रहा है इन्फिनिटी तक। हमें नहीं पता कि ये कहाँ पर जाकर एंड हो रहा है, और उन्होंने कहा है हमें प्रूव दैट 2y माइनस 1 इंटू डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल्स टू सीकेंड स्क्वायर एक्स। अब उन्होंने हमें y दे दिया है और कहा है कि हमने इसको प्रूफ करना है। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम सबसे पहले ले लेंगे y को, y इक्वल्स टू 10x प्लस अंडर रूट 10x प्लस अंडर रूट 10x, और ये आ गया हमारे पास 3 टाइम अंडर रूट, और इसके बाद ये भी कंटिन्यू है आगे, यहाँ पर फिनिश नहीं होता। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, हम दोनों साइड्स पर स्क्वायर ले लेते हैं। हम यहाँ पर क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर। जब हम स्क्वायर लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा वाई स्क्वायर। अगर हम इसका स्क्वायर लें तो सबसे पहले जो अंडर रूट कटेगा वो होगा आउटर अंडर रूट, जो सबसे बाहर है। ये वाला अंडर रूट कट हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा 10x प्लस अंडर रूट 10x अंडर रूट 10x, और ये अभी भी आगे सोन है, और ये आ गया दूसरा अंडर रूट। अब अगर हम यहाँ पर देखें तो ये जो हमारे पास ये वाला पार्ट अब बन गया है। एक तो 10x हमने यहाँ पर अलग कर लिया, बाकी जो हमारे पास बच गया ये बिल्कुल y ही बन रहा है, क्योंकि इसके बाद आगे भी एक और अंडर रूट 10x आएगा, उसके बाद आगे भी एक और अंडर रूट 10x आएगा। तो हम इसकी जगह पर यहाँ पर लिख दें 10x प्लस y, हम इसकी जगह पर यहाँ पर y लिख दें। ये आ जाएगा हमारे पास y स्क्वायर इक्वल्स टू 10x प्लस y। तो हमने इसको शॉर्ट कर लिया अपने लिए, ताकि हम अब इसके ऊपर डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पर हम लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, और हम लेफ्ट साइड पे डेरिवेटिव लेंगे y स्क्वायर का, और राइट साइड पे हम डेरिवेटिव लेंगे 10x प्लस y स्क्वायर का डेरिवेटिव ले। तो यहाँ पर हम पावर रूल अप्लाई करेंगे, पहले पावर फिर फंक्शन की पावर में से 1 माइनस, और फिर सिर्फ और सिर्फ फंक्शन का भी डेरिवेटिव ले। तो y का अगर हम सिर्फ डेरिवेटिव लें तो वो आएगा हमारे पास dy ओवर dx। उसके बाद हम यहाँ पर डेरिवेटिव अलग कर लेते हैं दोनों के लिए। पहले आ जाएगा हमारे पास 10x प्लस, उसके बाद आ जाएगा हमारे पास y। अभी जो 10x हमारे पास ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो इसका जो डेरिवेटिव है वो होता है सीकेंड स्क्वायर x प्लस y का डेरिवेटिव ले तो ये आ जाएगा हमारे पास dy ओवर dx, और लेफ्ट साइड पर आ गया हमारे पास 2y इंटू डी वाई ओवर dx। तो यहाँ पर हमारे पास 2 dy ओवर dx आ रहे हैं और हमें एक ही चाहिए, तो हम इसको लेफ्ट साइड पर ले जाएंगे। 2y इंटू डी वाई ओवर dx, ये लेफ्ट साइड पे आके माइनस हो गया, यहाँ पर आ गया dy ओवर dx इक्वल्स टू सीकेंड स्क्वायर x। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, dy ओवर dx को कॉमन ले लेते हैं। जब हम कॉमन लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा dy ओवर dx, और जब हमने कॉमन लिया तो ये आया 2y माइनस 1 इक्वल्स टू सीकेंड स्क्वायर x। ये हो गया हमारे पास प्रूफ। जैसे कि उन्होंने हमें क्वेश्चन में कहा था कि हमने ये लेकर आना है आंसर में, तो वो आ गया। यहाँ पे हम लिख देंगे हैंस प्रूफ। इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व कर लिया। इसका सिर्फ फर्स्ट स्टेप याद रखने वाला कि हमने ये एक जो 10x है इसको हमने बाहर निकाल लेना है, और फिर जो हमारे पास बचेगा उसको हमने y के इक्वल उसको पुट कर देना है। तो हमारे पास एक सिंपल इक्वेशन बन जाएगी। तो अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, जिसमें हमारे पास दो फंक्शंस दिए गए हैं, x इक्वल टू a कॉस क्यूब थीटा, और दूसरा फंक्शन है y इक्वल टू b
साइन क्यूब थीटा, और हमें कहा गया है कि शो दैट, इस क्वेश्चन भी हमें प्रूफ ही करना है, a इंटू डी वाई ओवर डी एक्स प्लस बी tan थीटा इक्वल टू 0। सो यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे पास दो फंक्शंस हैं। सो सबसे पहले हम बारी बारी पहले हम इस फंक्शन का लेंगे डेरिवेटिव, फिर इस फंक्शन का, और फिर हम इनको चेन रूल की मदद से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं यहाँ पर x इक्वल्स टू a cos क्यूब थीटा, यहाँ पर लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा। यहाँ पे x इज़ अ फंक्शन ऑफ थीटा है, तो हम विद रिस्पेक्ट टू थीटा करेंगे डिफरेंशिएट। फिर आ जाएगा dx ओवर डी थीटा इक्वल्स टू d ओवर डी थीटा a cos क्यूब थीटा। अब ये जो a है यहाँ पर, ये इसके साथ मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, बल्कि ये इसका कोफिशिएंट है। अगर तो ये a और cos क्यूब थीटा अलग अलग फंक्शंस होते तो हम यहाँ पर प्रोडक्ट रूल अप्लाई करते हैं, लेकिन यहाँ पर ये जो a है ये इसका कोफिशिएंट है, तो कोफिशिएंट बाहर आ जाएगा। फिर हम cos क्यूब थीटा पर का डेरिवेटिव लेंगे। सो अगर हम cos क्यूब थीटा का डेरिवेटिव लें तो इसके ऊपर सबसे पहले पावर रूल अप्लाई होगा, क्योंकि यहाँ पर फंक्शन के साथ पावर है। अगर ये पावर नहीं होती सो हम डायरेक्ट इसका डेरिवेटिव लिख लेते हैं, लेकिन पहले हम पावर रूल अप्लाई करेंगे। तो पहले आ जाएगा 3, फिर cos स्क्वायर थीटा, और उसके बाद हमने सिंपल फंक्शन का बगैर पावर के डेरिवेटिव लेना होता है, तो यहाँ पर आ जाएगा cos थीटा। सो अब हम यहाँ पर लिखेंगे a3 cos स्क्वायर थीटा। अब cos थीटा का जो डेरिवेटिव है वो होता है माइनस साइन थीटा, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस साइन थीटा। उसके बाद हमारे पास जो इसका आंसर आया वो है -3a cos स्क्वायर थीटा साइन थीटा। तो ये आया हमारे पास dx ओवर डी थीटा का आंसर। अब हम लेंगे दूसरा वाला फंक्शन ऑल्सो y इक्वल्स टू b साइन क्यूब थीटा, और यहाँ पर लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा। यहाँ पर भी y एज अ फंक्शन ऑफ थीटा है, तो हम विद रिस्पेक्ट टू थीटा डिफरेंशिएट करेंगे। यहाँ पर आ जाएगा dy ओवर डी थीटा इक्वल्स टू d ओवर डी थीटा b साइन क्यूब थीटा। बिल्कुल इसी तरह b यहाँ पर कोफिशिएंट है तो b बाहर आ जाएगा। हम डेरिवेटिव लेंगे साइन क्यूब थीटा के साथ, यहाँ पर पावर है तो पावर रूल अप्लाई होगा। सबसे पहले 3, उसके बाद साइन स्क्वायर थीटा, उसके बाद हम डेरिवेटिव लेंगे सिंपल फंक्शन का बगैर पावर के, तो ये आ जाएगा साइन थीटा। तो साइन थीटा का अगर हम डेरिवेटिव लें तो हमारे पास आएगा कॉस थीटा, तो यहाँ पर हम लिख देंगे कॉस थीटा, और इसको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 3b साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा। तो ये आ गया हमारे पास dy ओवर डी थीटा। अब हम क्या करेंगे, अब हम चेन रूल अप्लाई करेंगे। सो अब हम यहाँ पर लिखेंगे बाय यूजिंग चेन रूल। तो चेन रूल में ये था कि जो हमने फाइंड आउट करना होता था वो है dy ओवर डी एक्स, तो हम उसको लेफ्ट साइड पे लिखते थे और राइट साइड पे हमारे पास दो फ्रैक्शंस आती थी, जिसमें से फर्स्ट फ्रैक्शन का जो न्यूमरेटर था वो हम इसी फ्रैक्शन से देख कर लिखते थे यहाँ पर dy। सेकंड फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में वही होता था जो हमारे पास यहाँ पर गिवन है। बाकी जो हमारे पास थर्ड वेरिएबल है हम उसी को लिखते थे, वो है हमारे पास डी थीटा। तो यहाँ पर भी डी थीटा और यहाँ पर भी डी थीटा। dy ओवर डी थीटा हमारे पास ये गिवन है, तो हम इसको यहाँ पर लिखेंगे 3b साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा। डी थीटा ओवर डी एक्स हमारे पास नहीं है, हमारे पास डी एक्स ओवर डी थीटा, तो हम इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे, तो ये आ जाएगा 1 ओवर -3a कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा। 3 से कैंसिल, एक कॉस थीटा यहाँ से, ये कॉस थीटा से कैंसिल, यहाँ से स्क्वायर कैंसिल, यहाँ से साइन थीटा कैंसिल। सो यहाँ पर आ गया अब हमारे पास -b साइन थीटा ओवर a कॉस थीटा, और लेफ्ट साइड पर है dy ओवर dx। अभी जो साइन थीटा और कॉस थीटा हम इसको tan थीटा भी लिख सकते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा -b ओवर a, ये हमने लिख दिया इसको tan थीटा dy ओवर dx। अब अगर हम यहाँ पर देखें तो dy ओवर dx के साथ a है, तो हम इस a को लेफ्ट साइड पर ले जाते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा a इंटू dy ओवर dx इक्वल्स टू -b tan थीटा। यहाँ पे +b tan थीटा, तो हम इसी पूरे पार्ट को उठा के लेफ्ट साइड पे ले जाएंगे, तो हमारे पास आ जाएगा a इंटू dy ओवर dx प्लस b
tan थीटा इक्वल टू 0। तो जो हमें रिक्वायर्ड था क्वेश्चन में हमने वो बना लिया। तो यहाँ पे हम लिखेंगे हैंस प्रूव्ड। सो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 8। तो अब हम चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। जैसे हमारे पास दो फंक्शंस दिए गए हैं, एक है x इक्वल्स टू a इंटू कॉस टी प्लस साइन टी, और दूसरा हमारे पास दिया गया है y इक्वल्स टू a इंटू साइन टी माइनस टी कॉस टी। ये भी बिल्कुल उसी तरह से होगा जैसे अभी हमने पिछले दो क्वेश्चंस किए हैं। इसमें भी हमें कहा गया कि हमने डी वाई ओवर डी एक्स को फाइंड आउट करना है। यहाँ पे भी हम पहले दोनों के डिफ्रेंसिएशन को फाइंड आउट करेंगे और फिर उसके बाद दोनों को चेन रूल की मदद से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और अपना रिक्वायर्ड आंसर ले लेंगे। सो सबसे पहले हम x इक्वल्स टू a इंटू कॉस टी प्लस साइन टी, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t। यहाँ पर x इज अ फंक्शन ऑफ t है। सो हम यहाँ पर लिखेंगे dx ओवर dt। ये जो a है यहाँ पर कोफिशिएंट है तो हम इसको बाहर लिख लेंगे, और जो हम डेरिवेटिव लेंगे वो हम लेंगे cos t प्लस साइन t के साथ। अलग अलग कर ले डेरिवेटिव्स को। सो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास सबसे पहले एक बार cos t के लिए आ जाएगा डेरिवेटिव, और एक मरतबा आ जाएगा साइन t के लिए डेरिवेटिव। तो जो cos t का हमारे पास डेरिवेटिव है वो है माइनस साइन t, क्योंकि एंगल t है इसलिए हम यहाँ पर t ही रखेंगे, x नहीं लिखेंगे। और जो साइन t है उसका डेरिवेटिव है हमारे पास cos t। तो ये आ गया cos t। अब यहाँ पे हम इनकी जगह चेंज कर देते हैं। पहले हम लिख लेते हैं cos t और उसके बाद आ जाएगा माइनस साइन t। तो ये आ गया हमारे पास dx ओवर dt। अब हम यहाँ पर बिल्कुल उसी तरह दूसरा जो फंक्शन है उसका भी डेरिवेटिव ले लेंगे, y इक्वल्स टू a इंटू साइन टी माइनस टी कॉस टी। यहाँ पर आ जाएगा डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी। सबसे पहले आ गया डी वाई ओवर डी टी इक्वल्स टू डी ओवर डी टी। यहाँ पर भी हम टी लिखेंगे, सॉरी यहाँ पर आ गया टी, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी बिल्कुल इसी तरह। अब यहाँ पर ये जो a था ये कोफिशिएंट है तो a आ गया बाहर, और उसके बाद हम जो डेरिवेटिव लेंगे वो लेंगे साइन t माइनस टी कॉस t के साथ। सो यहाँ पर हम सबसे पहले कोफिशिएंट को लिख लेंगे और उसके बाद हम डेरिवेटिव्स को अलग अलग कर लेंगे दोनों के लिए। पहले आ जाएगा साइन t, उसके बाद माइनस डेरिवेटिव आ जाएगा t कॉस t के लिए। कोफिशिएंट वैसे ही आ गया। अभी जो साइन t है इसका डेरिवेटिव है हमारे पास cos t माइनस, अभी जो t cos t है यहाँ पर t अलग फंक्शन है और cos t अलग फंक्शन है, तो यहाँ पर प्रोडक्ट रूल हम अप्लाई करेंगे। सबसे पहले एक बार डेरिवेटिव आ जाएगा फर्स्ट फंक्शन के लिए, सेकंड फंक्शन वैसे ही आ जाएगा, प्लस साइन फर्स्ट फंक्शन वैसे ही आ गया और सेकंड फंक्शन का हम ले लेंगे डेरिवेटिव। तो ये हमने यहाँ पर अप्लाई कर दिया प्रोडक्ट रूल। तो यहाँ आ गया हमारे पास a cos t माइनस t का डेरिवेटिव ले t इट सेल्फ है तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, तो यहाँ पर सिंपली हम लिख सकते हैं cos t प्लस t वैसे ही आ गया। cos t का डेरिवेटिव ले तो cos होता है माइनस साइन, सो यहाँ पर आ जाएगा माइनस साइन t। सो ये आ गया a cos t। यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास माइनस साइन t, लेकिन जब हम यहाँ से माइनस ओपन करेंगे तो ये आ गया माइनस cos t। यहाँ पर माइनस आ जाना था तो ये आ गया प्लस t साइन t। ये cos t इस cos t से कैंसिल, तो यहाँ पे हमारे पास आ गया आंसर a इंटू टी साइन t। ये है हमारे पास डी वाई ओवर डी टी का आंसर। अब हम यहाँ पर लिखेंगे बाय यूजिंग चेन रूल। चेन रूल में क्या है, जो हमें फाइंड आउट करना है हम उसको लेफ्ट साइड पर लिख लेंगे और राइट साइड पर हम सबसे पहले दो फ्रैक्शंस बना लेंगे, और फर्स्ट फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर है उसमें हम वो वाला वेरिएबल लिखेंगे जो कि हमारे पास एक्स्ट्रा है, जैसे कि dt।
और सेकंड जो फ्रैक्शन है उसका जो न्यूमरेटर है वहाँ पे हम एक्स्ट्रा वेरिएबल लिखेंगे जो कि है डी टी। सो ये जो डी वाई ओवर डी टी है हमारे पास वो है ए टी इंटू साइन टी, और ये जो डी एक्स ओवर डी टी है हमारे पास ये हमें नहीं चाहिए, हमें चाहिए डी टी ओवर डी एक्स, तो हम इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे, ये आ जाएगा 1 ओवर ए इंटू कॉस टी माइनस साइन टी। सो यहाँ पर ये ए इस ए से कैंसिल हो जाएगा। सो हमारे पास डी वाई ओवर डी एक्स आ जाएगा टी साइन टी डिवाइडेड बाय कॉस टी माइनस साइन टी। सो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। अब मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।